मेरा सौभाग्य है कि आज तजाकिस्तान की धरती पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं समय निकाल करके मेरे साथ रहे हैं और मुझे इस पवित्र अवसर में शरीक होने के लिए निमंत्रित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। गुरुदेव टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। भारत और तजाकिस्तान के बीच हमारा सांस्कृतिक नाता कैसा है, हमारा साहित्यिक संबंध कैसा है, हमारे शब्द साधना, हमारी लेखनी, हमारी कविताएं एक दूसरे को कितना प्रभावित करती हैं कि इतिहास के जरोखे से हम भली भांति देख सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान हो या तजाकिस्तान हो या ईरान हो या अफगानिस्तान हो, बेदिल की रचनाएं, कविवर बेदिल ने जो बातें उस समय लिखी हैं, शताब्दी के बाद भी वे आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती हैं और आज भी जब कोई हिंदुस्तान को याद करता है तो बेदिल का स्मरण अवश्य करता है। कविवर गुरुदेव को जब पढ़ते हैं तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में एक नया दर्शन मिलता है, नई दिशा मिलती है। चाहे मानव के प्रति प्रेम का भाव अभिव्यक्त करना हो, चाहे प्रकृति के साथ प्रेम की बात हो, चाहे पुरुषार्थ का प्रारंभ हो, चाहे सपनों को सजोना हो, हर विषय पर गुरुदेव टैगोर की बात आज भी हमें प्रेरणा देती है। शायद ही कभी इतिहास में ऐसा होता होगा कि एक कवि दो देशों के राष्ट्रगीत लिखने का निमित्त बना हो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगीत लिखा है और गुरुदेव टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत लिखा है। गुरुदेव टैगोर की हर चीज को जब पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो हजारों साल की मानवीय संस्कृतियों का अर्थ हमें उनके छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से पूरा खजाना हमें मिल जाता है। आज का जो विश्व का परिवेश है, आज जो दुनिया की स्थिति है, उसमें दो देश आपस में समझौते करते हैं, संपत्ति के संबंध में, प्राकृतिक संपदा के संबंध में, उद्योग और व्यापार के संबंध में। आज का विश्व का परिवेश ऐसा है, माहौल ऐसा है कि दो देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, रक्षा संबंधित मसलों के लिए, शस्त्रों को लेन देन के लिए मिलते हैं, तय करते हैं कौन कितने शस्त्र बेचेगा, कौन कितने शस्त्र खरीदेगा। संबंधों का आधार या तो संपत्ति होती है या संबंधों का आधार शस्त्र होते हैं। लेकिन आज विश्व को यहां से एक नया संदेश मिल रहा है कि भारत और तजाकिस्तान न सिर्फ शस्त्र के लिए, न सिर्फ संपत्ति के लिए, लेकिन आज शास्त्र के लिए जुड़ रहे हैं और वो शास्त्र जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। शास्त्र अगर मृत्यु की गारंटी देता है तो शास्त्र मृत्युंजय की गारंटी देता है, अजय की गारंटी देता है और वो अजरा अमर रहने का संदेश देता है। और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा उस शास्त्र से जुड़ने का हमें अवसर देती है। आज ये घटना तजाकिस्तान के एक शहर में हो रही है, लेकिन ये घटना की खबर 125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के दिलों को छूने वाली घटना है और इसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, यहां की सरकार का अभिनंदन करता हूं और यहां के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। आइंस्टाइन ने कहा था कि सदियों के बाद जो पीढ़ियां आएगी उनके सामने जब गांधी का चित्र होगा, गांधी की बातें होगी, गांधी के जीवन की बातें होगी, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि सच्चे अर्थ में ऐसा भी कोई इंसान पैदा हुआ होगा क्या।